अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए, और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में। महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगी, तो ठीक होकर के अब सोचने लगे गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं? लोग बाग आते थे रसिक देव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे, रसिक देव जी सब इकट्ठी करते। पहले तो लेते ही नहीं थे, लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे, और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के, और सेठ से कहते सुनो वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना, और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहरदेव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी राशि है महाराज जी, स्वीकार करो। महाराज जी बोले अरे वाह भैया बढ़िया, अब चलो महाराज ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव करेंगे हम इससे। और धन ले लिया, धन लेकर के खूब सुंदर उत्सव किया। उत्सव हुआ वृंदावन में, और विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे थे श्री रसिक देव जी की आज ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, मेरी सेवा कैसे भी गुरुदेव स्वीकार तो कर रहे हैं। रसिक देव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन, चौथी बार नरहरदेव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहाँ चरणों में अर्पित कर देता है, ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया? सेठ लोग तो एक साल में एक बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहरदेव जी ने कहा ए सुने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? बोले जी। उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है? सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिक देव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं। ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर, और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा